अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तदरीस। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराई से शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की, ये मेरे हौसलों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और हमारा काम इस तरीके से इंशाअल्लाह इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब ऑनलाइन तदरीस का जो सिलसिला हमने शुरू किया तो बुनियाद से हमने शुरू किया था। सबसे पहले तो हमने अददों की मकामी कीमत को देखा, उसके बाद दो हिस्सों में हमने अददों को पढ़ना और लिखना देखा, उसके बाद दो हिस्सों में हमने पहाड़े देखे और आज छठा वीडियो लेकर आप तमाम के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आज की क्लास में मैं एक बार फिर आपका इस्तेमाल करता हूँ और आज का हमारा उन्वान है ज़र्ब। इससे पहले कि हम ज़र्ब की मिसालें हल करना शुरू करें, हमारे लिए जानना निहायत ज़रूरी है कि ज़र्ब क्या चीज़ है। जब तक हम ज़र्ब के अमल को अच्छी तरीके से नहीं समझते, ज़र्ब क्या है ये हमारी समझ में नहीं आता, उस वक्त तक ज़र्ब की मिसालें हम हल करना हमारे लिए मुश्किल मालूम होगा। पहले हम ज़र्ब देखेंगे, ज़र्ब क्या है, उसके बाद में ज़र्ब की मिसालें हल करने की जानिब हम लोग आएंगे। इसके लिए हम लोग हमारी साबिक़ा मालूमात की मदद से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जमा का अमल हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, स्कूलों में भी हमने अपनी क्लासों में किया है और अपने घरों में भी हम लोग करते हैं। आमतौर से खाने में, पीने में वगैरह बहुत सारे वक्तों में हम लोग जमा का अमल करते हैं। तो जमा का अमल हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जमा के अमल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक मिसाल तख्ते पर लिखता हूँ, आप देखिए। मैंने यहाँ पर एक मिसाल ली, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। अब यहाँ पर 2 को जमा करना है, वो 2 में 2 मिलाए 4, 4 में 2 मिलाए 6, 6 में 2 मिलाए 8। इस तरीके से हमारा ये जमा का अमल हमने हल किया। थोड़ी देर के लिए हम इस जवाब को नजरअंदाज करते हैं। अब सामने देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है? हमको 2 नजर आ रहा है। हमको यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। अब 2 कितनी मर्तबा लिखा हुआ है? तो 2 4 मर्तबा लिखा हुआ है। 2 1 2 3 और 4, 2 हमने 4 मर्तबा लिखा है। इस 2 को हमने 4 मर्तबा लिखा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ और जो कुछ लिख रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दें कि हमने 2 को 4 मर्तबा लिखा, उसकी हमको जमा करना है। यानी हमको 2 ये अदद 4 मर्तबा लिखकर उसको हमकी उसकी जमा करना है। अब 2 को 4 मरतबा लिखकर हमने जमा किया, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8। हमारा जवाब 8 आया। यानी 2 को 4 मरतबा लिखने के बाद में हमारा जवाब 8 आया। यानी 2 को 4 मरतबा लिखने के बाद हमारा जवाब 8 आया। अब आपको ताल्लुक थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज़र्ब और जमा में ताल्लुक क्या है। ऊपर में जो हमने अमल किया ये जमा है और नीचे का जो अमल किया वो ज़र्ब है। एक मिसाल और मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने 5 में 5 मिलाए, उसमें और 5 मिलाए। अब हमारा जवाब कितना आया? 5 में 5 मिलाए 10, 10 में 5 मिलाए 15। यानी ये जमा का अमल करने के बाद में हमारा जवाब 15 आया। जवाब को हम फिर नज़रअंदाज करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इसकी तरफ देखते हैं कि हमको क्या नजर आ रहा है इसमें। इस मिसाल में कौन सा अदद हमको नजर आ रहा है, कौन सा हिस्सा हमको नजर आ रहा है? हमको 5 ये हिस्सा नजर आ रहा है। ये 5 हिस्सा लिखा हुआ है और 5 ये हिस्सा 1 2 3 मरतबा लिखा हुआ है। 5 का हिस्सा 3 मरतबा लिखा हुआ है। 5 3 मरतबा लिखकर हमको जमा करना है। 5 3 मरतबा हमको जमा करना है। 5 में 5 मिलाए 10, 10 में 5 मिलाए 15। यानी 5 को 3 मरतबा जमा करने से जवाब हमारा 15 आया। 5 को 3 मरतबा जमा करने से हमारा जवाब 15 आया। ये ताल्लुक ज़र्ब और जमा में। यानी मुख्तसर अगर हम कहें तो तकरीबन ज़र्ब ये अमल जमा की दूसरी सूरत है। तकरीबन दूसरी सूरत है। यहाँ पर हमने इसको समझे कि हमने यहाँ पर जमा किए, उसी को हमने ज़र्ब की सूरत में लिखी।
यहाँ पर हमने जमा किए, उसी को हमने ज़र्ब की सूरत में लिखी। तो इसलिए हमारे दिल में जो ज़र्ब का डर है वो डर होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ज़र्ब कुछ भी नहीं है बल्कि जमा की वो दूसरी शक्ल है। अब जमा तो हम कई मरतबा करते हैं, जब जमा करते हैं तो ज़र्ब भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब आप ये कहेंगे कि ज़र्ब जमा की दूसरी शक्ल है तो हमको जमा क्यों करना, जमा ही करना चाहिए, ज़र्ब क्यों करना। जब आसान हम कुछ करता है तो उसकी भी मैं आप लोगों को मिसाल बताता हूँ कि भाई ज़र्ब को जमा को ज़र्ब की सूरत में क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ, देखो अब इस मिसाल में देखिए, 2 में 2 मिला है 4, 4 में 2 मिला है 6, 6 में 2 मिला है 8, 8 में 2 मिला है 10, 10 में 2 मिला है 12, 12 में 2 मिला है 14। हमारा जवाब आया 14। अब इसी मिसाल को हम ज़र्ब की तरीके से जो हमने लिखे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख कर देखते हैं, उसको हल करके देखते हैं कि हमको क्या फर्क नजर आता है। अब यहाँ पर इसमें हमको कौन सा आदद नजर आ रहा है, वही सवाल मेरा पहले से कि 2 आदद नजर आ रहा है, 2 हिस्सा हमको नजर आ रहा है। 2 हिस्सा कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का हिस्सा 7 मरतबा लिखा हुआ है, 2 का हिस्सा 7 मरतबा लिखा हुआ है। तो 2 का हिस्सा 7 मरतबा लिखकर हमने जमा करे तो उसका जवाब आया 14। 2 का हिस्सा 7 मरतबा लिखकर हमने जमा करे तो जवाब आया 14। अब यहाँ पर देखो क्या फर्क नजर आ रहा है। इस मिसाल में हमको जगह भी ज्यादा लगी, स्पेस हमको ज्यादा लगा और वक्त भी हमारा ज्यादा गया। उसी को हमने यहाँ पर जब हल किया तो हमको कम जगह के अंदर ये मिसाल हल हुई और कम वक्त लगा। कम वक्त क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा पहाड़े हो चुके हैं, पहाड़े हमको अच्छी तरीके से याद है, 2 से 9 तक भी अगर हमको पहाड़े याद हैं तो हम इन ज़र्ब की मिसालें बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ लिया, फौरन हमने यहाँ पर लिख दिए, अमल वही हुआ, लेकिन कम जगह में कम वक्त में ये मिसालें हम हल कर सकते हैं। अब ये जो बातें हैं आगे जब हम 2 हिस्सों में जाएंगे, 2 हिस्सों में जाने के बाद में ये बात और क्लियर होगी कि ज़र्ब की मिसालें जमा के मुकाबले में कम वक्त में और आसानी के साथ हम कैसे हल कर सकते हैं। ये मिसालें हम 2 हिस्सों के अंदर जब ज़र्ब आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर हमारी समझ में आया कि ज़र्ब इस अमल से हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़र्ब का जो अमल है जमा की ही तकरीबन दूसरी सूरत है। आपकी समझ में आया। अब हम लोग एक हिंसी आदत का ज़र्ब देखते हैं। यहाँ पर एक आदत लिखता हूँ, देखिए 8 ज़र्ब 2। इस मिसाल को हमको करना है। अब इसमें 2 को 8 मरतबा लिखकर जमा करने की बजाय हम लोगों को 2 से 9 तक के पहाड़े याद हैं, तो सीधा सीधा इसका तरीका क्या है कि नीचे वाला जो आदत है 2, इस 2 का पहाड़ा हमको 8 तक पढ़ना है। 2 का पहाड़ा आसान है, हम जानते हैं, इसलिए 2 का पहाड़ा हमको 8 तक पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्की 12, 2 सात 14, 2 आठी 16। हमारा जवाब आया 16। इसी को अगर हम 2 को 8 मरतबा लिखते और फिर जमा करते तो इसके लिए हमको वक्त भी ज़्यादा जाता। कम वक्त में हमने ये मिसाल बहुत आसानी के साथ में हल कर दिए और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। हम आप लोगों ने देखे अभी कितने आसानी से मैंने हल किया, क्योंकि अब इसके पहले हमें जो पहाड़े हमको याद हो गए तो अब हमको ज़र्ब की मिसाल हल करना आसान है। एक मिसाल और देखिए, 4 ज़र्ब 4। अभी 4 का पहाड़ा हम जानते हैं, 4 का पहाड़ा हमको 4 तक पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। हमारा जवाब आया 16। इस तरीके से हम एक हिंसी आदत की मिसालें हमको हल करना है। एक हिंसी आदत से एक हिंसी आदत को ज़र्ब देना। अब हम देखते हैं एक हिंसी आदत से 2 हिंसी आदत को ज़र्ब देना। देखिए मैं यहाँ पर एक मिसाल यहाँ पर हल करता हूँ, लिखता हूँ 30 ज़र्ब 3। इस तरीके की मिसाल में ऊपर का जो आदद है 32, इसमें इकाई और दहाई 2 हिस्से हैं। नीचे की जो आदद में जिससे हमको ज़र्ब देना है उसमें एक हिस्सा है। अब 3 से हमको 32 को ज़र्ब देना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की आदत के 2 हिस्से हमको कर देना पड़ेंगे। ये इकाई
और ये 2.5। तो अब 3 से पहले इकाई वाले हिस्से को ज़रब दें, फिर जवाब नीचे लिखें, फिर 3 से 2.5 वाले अदद को ज़रब दें, फिर जवाब नीचे लिखें। कैसे? देखिए, इकाई में 2 है तो 3 से हमने 2 को ज़रब दिया, 3 दूआ 6, और फिर 2.5 के हिस्से को ज़रब दिए, 3 दिया 9। हमारा जवाब आया 96। ये तो हुए बगैर हासिल वाले ज़रब, जिसमें हमने कोई किसी भी किस्म का कोई हासिल नहीं आया था। एक मिसाल हम देखते हैं, हासिल वाली मिसाल। 34 ज़रब 4। अब इसमें वही तरीका, ऊपर वाला अदद में 2 हिस्से, इकाई और 2.5। ऊपर हम लोग पहले लिख लेते हैं इकाई और 2.5। अब क्या करना है, तो नीचे वाले हिस्से जो नीचे वाला जो हिस्सा है 4, उससे पहले इकाई को ज़रब देना है, फिर 2.5 को ज़रब देना है। अब कैसे? देखिए, 4 से इकाई वाले 4 को ज़रब दिए, 4 चौक 16। हमारा जवाब आता है 16। अब हमको करना क्या है, 16 जवाब, 16 में जो इकाई है, ये जो इकाई है, इकाई को यहाँ पर उस हिस्से के नीचे लिखना है जहाँ पर हमने ज़रब दिया था। यहाँ पर हमने 6 लिखे, और 2.5 वाले हिस्से को अगले हिस्से के ऊपर लिखना है हासिल में। इकाई से हमने इकाई को ज़रब दिए, इसलिए इकाई वाला हिस्सा इकाई के नीचे लिखे, और 2.5 वाला हिस्सा अगले हिस्से के ऊपर हमने लिखे, क्योंकि हमको आगे चल के उसको, ये हासिल वाला अदद, इसको हमको जमा करना है। अब 4 से 2.5 वाले हिस्से को ज़रब दिए, 4 दिया 12, 12 में हासिल वाला 1 मिला है, हो गए 13। हासिल के बारे में हमको जमा के अंदर हमने देखे हुए हासिल क्या होता है, तो आया हमारा जवाब 136। हासिल वाले अदद की हम एक और मिसाल लिखते हैं ताकि हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, मैं यहाँ पर एक मिसाल लेता हूँ, 43 ज़रब 5। वही तरीका, पहले हम लोग इकाई के ऊपर इकाई लिख दिए, 2.5 के ऊपर 2.5 लिख दिए। अब ये जो है, तो इकाई में 3 है और 2.5 में 4 है, ये है 43। उसको हमको 5 से ज़रब देना है। तरीका वही है, पहले 5 से इकाई वाले हिस्से को ज़रब देंगे, फिर 5 से 2.5 वाले हिस्से को ज़रब देंगे। तो 5 का पहाड़ा, हम इकाई में यहाँ पर 3 है, तो 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 5 तिया 15। हमारा जवाब आया 15। अब चूंकि हमने इकाई वाले हिस्से को ज़रब दिया है, इसलिए जो जवाब आया उसमें से इकाई वाला हिस्सा इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, और जो दूसरा हिस्सा है 2.5 वाला हिस्सा, ये अगले हिस्से के ऊपर हमको लिखना है हासिल वाला। अब 5 से 2.5 को ज़रब देना है, 5 चौक 20, 20 और हासिल का 1, इस तरीके से हमको हल करना है। अब ये जो हमने इकाई और 2.5 लिखे यहाँ पर, ये हमारे समझने के लिए कुछ वक्त के लिए हमको इस्तेमाल करना है, और जब हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो फिर ये हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हम डायरेक्ट ये मिसालें हल कर सकते हैं। यहाँ पर समझ में आया, हमने सब शुरू के अंदर ज़रब क्या है ये समझे, उसके बाद में एक हिस्से से एक हिस्से को ज़रब दिए, उसके बाद में एक हिस्से से 2 हिस्से को ज़रब दिए बगैर हासिल वाला, फिर एक हिस्से से 2 हिस्से को ज़रब दिए हासिल वाले। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ज़रब कितना आसान है। इससे एक बात ये होती है कि जब हमारे दिल में किसी चीज़ का डर बैठ जाता है तो फिर वो हमको मुश्किल नज़र आता है। डर इसलिए बैठता है कि वो क्या चीज़ है, हमको वो पहले समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर ज़रब समझा कि ज़रब क्या है, हकीकत में ये हमारे समझ में आया कि ज़रब एक तरीके की जमा ही होती है, लेकिन बार बार जमा करने के बजाय उसकी मुख्तसर सूरत करके उसको ज़रब की सूरत में हम हल करते हैं, जिसमें हमारा वक्त भी कम जाता है, जगह भी कम लगती है, जल्दी से मिसालें आसानी के साथ में हल होती है। इसके लिए सिर्फ 2 से 9 तक के पहाड़े याद होना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है। उससे आगे भी अगर पहाड़े अगर हमको याद है तो और भी अच्छी बात है। 2 से 9 तक पहाड़े भी हमको बहुत आसानी के साथ में याद होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अगर दोनों भी देखे तो, क्योंकि पहाड़ी भी कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी आसानी चीज़ है। वो पहाड़ी याद होने के बाद में ज़रब की मिसालें हम नहायत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग 2 हिस्सों से 2 हिस्सों को ज़रब देना सीखने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज के क्लास का अख्तिताम करूँ, असातिज़ा कराम से मेरी कुछ गुजारिश है। मेरी जहन में एक बात यूँ आई थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि हमारे मोबाइल के ज़रिए से हम लोग ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद हैं जिस पर हम मुख्तलिफ चीज़ें बना करके बच्चों को भेज सकते हैं और बच्चे उससे फ़ायदा उठा करके उससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन कौन कौन से हैं और उसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी कुछ वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पर डालूं। तो इसके लिए आप लोगों से मशवरा दरकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बना कर डालूं कि किस तरीके से हम लोग मोबाइल के ज़रिए से, आप लोगों को कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल आज ऐसा कोई भी तो मेरे ख्याल से वो टीचर नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, और अपने मोबाइल के अंदर से, अपने मोबाइल के ज़रिए से ही हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को बताऊं और उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कैसा किया जाए वो भी आप लोगों को मैं बताऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो बना करके यूट्यूब पर मेरे चैनल में डालूं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे राय ज़रूर दें। मैं इंशाल्लाह वीडियोस ऐसे बहुत सारी जितनी भी चीज़ें मेरे पास जो भी मालूमात है वो तमाम मालूमात मेरे चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाऊंगा और आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। आप लोग मुझे बताइए, मेरे इस कमेंट बॉक्स में बताइए, और यकीनन जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने आसान आसान एप्लीकेशन है कि जिसका इस्तेमाल करके आप लोग बच्चों तक, हम लोग जो है तो बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। हालांकि इरादा करता हूं आपको अगर लगता है कि मैं इस तरीके के एप्लीकेशंस की मालूमात आपको दूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।